Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lecture. एक और लेक्चर हमारे प्यारे से चैप्टर डेट इज कॉल्ड द बायोएनर्जेटिक्स का। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लाइट फेज। अब तक आपने इस बायो एनर्जेटिक्स के टॉपिक के अंदर ये पढ़ लिया है कि बायो एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ क्या थे, क्या मतलब था द रिएक्टेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जिसमें हमने लाइट का रोल, कार्बन डाइऑक्साइड को रोल एंड वाटर को रोल देख लिया है। अब एक्चुअल हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया है। फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं। इसकी बात तो हम लास्ट लेक्चर में भी कर रहे थे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है इसको परफॉर्म करने के दो मेन स्टेप्स है। देयर इज लाइट फेज, यानी फोटोसिंथेसिस जो है इसके दो फेजेस हैं। देयर इज लाइट फेज एंड देयर इज डार्क फेज। आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हम लाइट फेज पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि लाइट फेज का एक्चुअली मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन का, क्या मतलब है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये क्या होते हैं फोटो सिस्टम। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू whenever you take complete lecture। ओके राजा बेटा, सो स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव एनर्जी और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कि जो चीज हमें पढ़ाई जाएगी एवरीथिंग आपको समझ में आने वाली है। ओके, सो फोटोसिंथेसिस के दो फेसेस हैं, डार्क फेज एंड वी हैव व्हाट, वी हैव लाइट फेज। सो वी हैव लाइट फेज एंड वी हैव डार्क फेज। देखें, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट का बहुत ही मेन ऑर्गन, दैट ऑर्गन इज नोन एज लीफ। इस लीफ को हम, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट, कैसी ही लीफ को हम किचन ऑफ प्लांट के देते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज किचन ऑफ प्लांट, whereas the kitchen of the cell is known as chloroplast। लीफ है ना, तो लीफ बहुत ही स्मॉलर स्मॉलर सेल से बना हुआ होगा। ठीक है जी, लीफ जो है वो स्मॉलर स्मॉलर सेल से बना हुआ होगा। ठीक है जी, और उन स्मॉलर स्मॉलर सेल्स में से हम एक सेल को बाहर निकाल लेते हैं, किसी भी एक सेल को हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये आपको एक सेल दिखाया गया है, ये रहा। ओके माय राजा बेटा, दिस इज व्हाट द सेल वी हैव। एक सेल हमने बाहर निकाल लिया। ओके, ये सेल हमारे सामने आ गया। देखें, सेल विच इज ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है जी, चलें जी, प्लांट का सेल जो है उसकी शेप कुछ ऐसी ही होती है। टेट्राहाइड्रल भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट। आपको क्या याद रखना है वो ये कि ये जो सेल है, इस सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स होंगे जी। उसमें से हम एक ऑर्गेनल निकाल देते हैं। कौन सा ऑर्गेनल? इट इज अवर बिलव्ड, या इट इज बिलव्ड chloroplast, which is also known as kitchen of the cell। Chloroplast is known as the kitchen of the cell, whereas leaf is known as kitchen of the plant। Okay, so this is what the chloroplast that we have। Okay, ये chloroplast आ गया, इसके नीचे लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखने वाला है, जिसकी लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ कॉइन्स मौजूद है। दैट सिस्टम ऑफ कॉइन्स आर नोन एज थैलाकॉइड, उन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं। इस तरीके के कॉइन्स मौजूद होते हैं, दीज आर नोन एज थैलाकॉइड। एक थैलाकॉइड को हम जूम आउट करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है जी, ये थैलाकॉइड हमने बाहर निकाला। ठीक है जी, चले जी, ये थैलाकॉइड आ गया बाहर। ओके, ठीक है जी, थैलाकॉइड, ये आ गया थैलाकॉइड। ठीक है जी, इस थैलाकॉइड को जो आप देखेंगे तो ये थैलाकॉइड, इसकी ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इट्स वर्थ टू बी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, दिस इज नॉट द इनर मेम्ब्रेन दैट वी हैव। तो एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। There is outer membrane and Raja beta we have what? We have inner membrane. Between these membrane we have a space. This space is known as, this space which are present among this membrane or the between this membrane, this is known as intermembrane. Intermembrane what? Space. Why? Because it is present between the membrane. So this space, this space is known as intermembrane space. You should clear about that। Okay, so this space is known as intermembrane space। complete। okay, okay राजा बेटा। देन ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सेंटर में, ये वाला स्ट्रक्चर जी,
ये बीच में जो डिस्क बनी हुई है दिख रही है आपको, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ल्यूमेन दैट वी हैव, ल्यूमेन दैट वी हैव। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। एक बार रिकैप लेते हैं। प्लांट के सेल के अंदर मौजूद होता है, प्लांट के बॉडी के अंदर मौजूद है ऑर्गन दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द लीफ। लीफ के अंदर मौजूद होते हैं सेल्स। सेल्स जब सेल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज व्हाट्स कॉल्ड द थैलेकॉइड, जिसमें आप जो चीजें याद रखेंगे, आप याद रखेंगे अबाउट द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है जी, इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इट वर्थ टू बी रिमेम्बरिंग, एंड वी हैव ल्यूमेन एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में जो स्पेस आपको दिख रहा है, दैट स्पेस इज नोन एज, दैट स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा, दैट स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा। ओके, स्ट्रोमा। अच्छा जी, थैलाकॉइड के अंदर होगा लाइट फेस, ठीक है जी, और स्ट्रोमा के अंदर होगा डार्क फेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस लाइट फेस अकर इन विच स्ट्रक्चर, इट अकर इन थैलाकॉइड, इन थैलाकॉइड, ओके, इन थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के अंदर होने वाला ये प्रोसेस है। डार्क फेस जो ये होगा इन स्ट्रोमा, ठीक है जी। अच्छा जी, डार्क फेस को आज आप बस इतना ही याद रखिए कि ये हमारे प्यारे से जो थैलाकॉइड है, इन थैलाकॉइड के अंदर होने वाला है लाइट फेस, और यहाँ क्या होने वाला है, डार्क फेस, ठीक है जी। आप लाइट फेस को संभालें आज। लाइट फेस ये थैलाकॉइड के अंदर होगा। लाइट फेज इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट फेज, दिस फेज इज नोन एज लाइट डिपेंडेंट फेज। आज का पहला एमसीक्यूज, विच फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस कैन बी कंसीडर्ड एज लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइक इट इज लाइट डिपेंडेंट फेज। नाम ही कहानी सुना रहा है, वाई लाइट डिपेंडेंट फेज, बिकॉज in the presence of sunlight, in the presence of sunlight during this process we get a very important compound. These compound are known as ATP and NADPH2. I think that much thing is clear to you. During this phase of the photosynthesis we will get what, we will get our beloved compound. These were the ATP and Raja beta, we have got NADPH2. Yes, you should remember, you should remember about that. ATP stand for adenosine triphosphate, whereas NADPH2 stand for nicotinamide adenine diphosphate. एक बार फिर से देखते हैं, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइफॉस्फेट। डन, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, जो कि दो फेजेस पर मुश्तमिल है। आज के लेक्चर में लाइट फेज, अगले लेक्चर में डार्क फेज। लाइट फेज के दौरान, ये लाइट फेज कहाँ होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के, थैलाकॉइड के अंदर। लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं इसे हम, एटीपी और NADPH2 बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है राजा बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये क्या है, थैलाकॉइड। हम क्या करते हैं, थैलाकॉइड का सिर्फ इतना सा पोर्शन, सिर्फ इतना सा, अब थोड़ा अपना अपने कान आंखें खुली रखिएगा राजा बेटा, कि हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है ना वो आपको दिखाना है, सिर्फ इतना सा पोर्शन। जी हाँ, सिर्फ इतना सा पोर्शन वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ये ये रहा, ठीक है जी, और ये यहाँ। ओके राजा बेटा, लेट मी कंप्लीट इट। आ रही बात समझ में कुछ कुछ, तो ये आपको इस तरीके से जूम आउट करके दिखाया जा रहा है। जी हाँ, लाइफ इतनी सिंपल नहीं है जितनी इसको समझा जाता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर ही लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, तो हमारे लेवल पर कैसे हो सकती है राजा बेटा। तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है जी। चीजों को समझना है, हैंडल करना अभी से सीख लें, आप कामयाब हो जाएंगे आगे जाकर। वेल, ठीक है जी, चलिए देखिए, ये आपको इतना स्पेस दिखाया गया है, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको दिख रही है, वन बाय वन हर चीज को ठंडे दिमाग से लेवल करते हैं। ये वाली मोटी मेम्ब्रेन जो है ना थैलाकॉइड की, ये जो मोटी मेम्ब्रेन जो यहां तक बनाई गई है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन। डन। ये जो ना क्रॉस बनाकर मेम्ब्रेन बनाई है ना, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज, आप मुझे बताएंगे इस मेम्ब्रेन को क्या कहना चाहिए। सही कह रहे हैं आप राजा बेटा, इट इज इनर मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। एंड हमने लेक्चर की शुरुआत में देखा था, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज, यस, दिस स्पेस इज नोन एज, दिस स्पेस इज नोन एज, दिस स्पेस, which space, this space is known as intermembrane, intermembrane राजा बेटा स्पेस। ओके,
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आगे बढ़ते हैं। दिस स्पेस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इट वर्थ टू बी रिमेम्बरिंग। यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये आपको दिख रहा है स्पेस, ये इतना बड़ा। ठीक है जी, ये स्पेस दिख रहा है आपको। ठीक है जी, जी हाँ, ये भी इंटर में, हाँ ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है जी, इनर मेम्ब्रेन हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और राजा बेटा, ये भी जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी इनर मेम्ब्रेन को ही, ये भी इनर मेम्ब्रेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। और ये स्ट्रक्चर, ये भी इनर मेम्ब्रेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है जी। और एक और इनर मेम्ब्रेन की लेयर है जो बहुत ही करीब हमने इसके बनाई है। ठीक है, ये दोनों इनर मेम्ब्रेन हैं। इनर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो ये स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज ल्यूमिन। ठीक है जी, ल्यूमिन। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है जी, इन आउटर मेम्ब्रेन हमने देख ली और इनर मेम्ब्रेन हमने देख ली। ठीक है जी, एक बार फिर से इसको समझते हैं जी, एक बार फिर से इसको समझते हैं जी। देखिए, ये मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है, ये पूरी की पूरी आउटर मेम्ब्रेन है। एक बार फिर से देखते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई राजा बेटा। ये कंप्लीट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन ये वाली, और हमारी प्यारी सी ये वाली, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, जी ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है बिटवीन दिस आउटर मेम्ब्रेन and inner membrane, outer membrane and inner membrane, this space is known as inner membrane space। इसे हम inner membrane space कह देते हैं। और inner membrane के दरमियान जो स्पेस होगा that space is known as lumen। इस स्पेस को lumen कहा जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं सारी चीजों को। देखिए राजा बेटा, सबसे ऊपर जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है that membrane is known as outer membrane। Done? और ये जो छोटी सी मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, that's what's called the inner membrane। और इसके साथ साथ इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ल्यूमेन है। पहले थोड़ा सा हमसे ना कंफ्यूजन हो गई थी, डेट्स वाई ऐसा नहीं है। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, दैट स्पेस इज नोन एज इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थैलाकॉइड के अंदर ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल परफॉर्म होने वाली है। दैट साइकिल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए जी, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है। ठीक है जी, उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, और उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं राजा बेटा। चलिए जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ electron carrier and photosystem. It's a collection of electron carriers and and our beloved photosystems, electron carriers। ठीक है जी, और and electron carriers and photosystem। अच्छा जी, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर, व्हाट इज फोटोसिस्टम। अगेन मैं क्विक रिकैप दे दूं आपको। इलेक्ट्रॉन कैरियर, दीज वर द सब्सटेंस व्हिच कैन कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, whereas photosystem is a combination of chlorophyll, carotenoid along with the phycobilin। chlorophyll, carotenoid along with phycobilin। ठीक है जी, वो लेक्चर आप जरूर गो थ्रू करिएगा जिसको उस चीज में कंफ्यूजन हो। ठीक है जी, चलें जी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है राजा बेटा, फ्रॉम ए टू ई। देन वी हैव अवर बिलव्ड कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। and राजा बेटा, it is what? It is phyco, it is phycoerythrin। Okay, so we have what? We have electron transport chain, it's a collection of electron carriers and photosystem which include chlorophyll, carotenoids and phycoerythrin। इस जगह पे आइए, ये पूरा जो एक आपको सिस्टम दिख रहा है, दैट सिस्टम इज नोन एज फोटो सिस्टम। ठीक है जी, ये भी एक फोटो सिस्टम है। इस फोटो सिस्टम का नाम फोटो सिस्टम 2 है जी। दैट फोटो सिस्टम इज नोन एज फोटो सिस्टम 2। व्हाई? बिकॉज दीज नेम आर असाइन इन टर्म ऑफ देयर डिस्कवरी, इन टर्म ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है जी, कि किस तरीके से इनकी डिस्कवरी हुई। जो पहले डिस्कवर हुआ उससे हमने फोटो सिस्टम 1 कह दिया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उन्हें हमने फोटो सिस्टम 2 कह दिया। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखें इनकी भी हमने बात की हुई है। ये आपको चीजें गो थ्रू करनी पड़ेंगी थ्रू द लेक्चर्स व्हिच आर अपलोडेड। ओके, ये जो फोटो सिस्टम 2 है,
ये एक्टिवेट होता है फॉर द 680 नैनोमीटर वेवलेंथ रखने वाले फोटॉन्स से, ठीक है जी। और ये जब एक्साइटेड होगा या एक्टिवेटेड होगा बाय दोस photons राजा बेटा which keep the wavelength of 700 नैनोमीटर्स। डन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखा ही क्या है, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि ये जो सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का सा स्ट्रक्चर देखा थैलाकॉइड का। थैलाकॉइड की ये पूरी मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये जो बिल्कुल पतली सी हमने बनाई है दिस वर द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के दरमियान ल्यूमेन मौजूद होता है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला इवेंट यानी या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लाइट फेज इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इट इज द सिस्टम ऑफ फोटोसिस्टम्स, ओके जी, सीरीज ऑफ द फोटोसिस्टम्स अलोंग विद मेनी मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन बिटवीन देम। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होते हैं, फोटोसिस्टम क्या होते हैं, वो हमने देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, कि क्या होगा फोटो लाइट फेज किस तरीके से स्टार्ट होगा। लाइट फेज का स्टार्ट होना सबसे पहले सबसे पहले एक सबसे पहले एक हाई एनर्जेटिक फोटोन आ करके हिट करेगा इस फोटो सिस्टम को, ठीक है जी। हाई एनर्जेटिक फोटोन ने हिट किया। व्हाट इज फोटोन? दीज वर द massless particles present in the light in the form of packets of energy. That packets of energy is quantum and the plural is quanta. There is no fun in telling that. Yeah, we had discussed about that as well. Okay जी, these are known as photon. ये फोटोन जो है ना वो एनर्जी से भरपूर है। ये फोटोन एनर्जी से भरपूर है, इनके पास एनर्जी है। आप समझे इनके पास एक बहुत ही बड़ा हैमर है, ठीक है जी। हैमर है इनके पास, ठीक है जी। इनके पास बहुत ही बड़ा हैमर है, ठीक है जी। अब बाकी बातें जो है वो अजान के बाद होंगी। ओके, तो इनके पास समझ लीजिए एनर्जी एनर्जी के हैमर्स हैं इनके पास, एनर्जी के हैमर्स, ठीक है जी। एनर्जी हैमर्स, ठीक है जी। अच्छा, ये हैमर आ करके हिट करेंगे सबसे पहले इन सब्सटेंस को। ये कहेंगे कि अच्छा एनर्जी आई है भाई, एनर्जी का तो हम क्या कर सकते हैं, ये एनर्जी आप ले लो। ये एनर्जी कैरोटिनॉइड्स को दे देंगे। कैरोटिनॉइड्स कहेंगे जिंथोफिल ये एनर्जी आप लो। जिंथोफिल कहेंगे कि भाई ये एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के लिए है, और वो क्लोरोफिल ए, यस, दिस स्पेशल क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल ए। ये जो है ना ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए। ये स्पेशलाइज्ड क्लोरोफिल ए है। दिस क्लोरोफिल ए इज बाउंडेड विद अ वेरी हीट सेंसिटिव और द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, दैट्स व्हाई इट इज स्पेशल कंपैरेबल टू द अदर्स। देयर वर द अदर क्लोरोफिल ए एज वेल, पर उनको स्पेशल क्लोरोफिल ए नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास वो हीट सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव प्रोटीन नहीं है ना, इसके पास लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। दैट्स व्हाई ये क्लोरोफिल ए स्पेशलाइज्ड हो गया। इसके पास जैसे ही फोटोन पहुंचेगा लाइट वाला, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे को भेज देगा, ठीक है जी। ये अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा किसे? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है जी। जो इलेक्ट्रॉन आपको शो भी किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें वो आप याद रखेंगे, कभी सवाल नहीं बना इनके इसके ऊपर, और बुकों में दिया भी नहीं गया, ठीक है जी। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास क्या चले गए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अच्छा, अगेन मैं आपको बता दूं कि ये हमारा फोटो सिस्टम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हमने पहले पढ़ रखा है। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो जरूर पूछ सकते हैं आप। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के पास, दैट सब्सटेंस इज नोन एज पीक्यू। पीक्यू स्टैंड फॉर व्हाट? पीक्यू स्टैंड फॉर प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। From plastoquinone, the electron will follow and goes to cytochrome Bf complex. Cytochrome Bf complex. ठीक है जी, साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स, डन। ये हमारे पास हमारा प्यारा सा साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं इस तरीके से,
ठीक है जी, ये दोनों रास्ते हैं, ठीक है जी, चैनल्स हैं, ठीक है जी। साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उनको पाथ अलाउ करेगा कि गुजर जाओ भाई मुझ में से और आगे पास हो जाओ, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन को आगे दे देगा, ये आगे किसे देगा, इलेक्ट्रॉन ये देगा पीसी को, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्लास्टोसाइनिन, ठीक है जी। दीज आर द प्लास्टोसाइनिन, ठीक है जी। तो ये सब एक्ट कर रहे हैं एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है जी। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारे प्यारे से फोटो सिस्टम वन के पास, ठीक है जी। फोटो सिस्टम वन के पास ये इलेक्ट्रॉन चले गए। अच्छा जी, फोटो सिस्टम वन के पास इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है जी। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द फोटो सिस्टम वन है, ठीक है जी। चलिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपने ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा एक सब्सटेंस को, दैट सब्सटेंस इज नोन एज फेरिडॉक्सिन आइन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज फेरिडॉक्सिन आइन, फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन आइन, ओके, फेरिडॉक्सिन आइन। From ferredoxin ion, the electron will goes to very important enzyme. That enzyme is known as NADP reductase. उस एंजाइम का नाम है NADP reductase, NADP reductase। नाम ही कहानी सुना रहा है कि ये एंजाइम जो है वो रिडक्शन परफॉर्म करेगा, रिडक्शन ऑफ व्हाट, रिडक्शन ऑफ अवर बिलव्ड NADP, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिडक्शन परफॉर्म करेगा, दैट्स व्हाई रिडक्टेज, ठीक है जी। इसके पास इस तरीके के विंग्स भी हैं, चलिए चले जी, इसने रिडक्शन परफॉर्म कर दी, ठीक है जी। किसकी रिडक्शन, इसने NAD को कन्वर्ट कर दिया इनटू व्हाट, NAD को कन्वर्ट कर दिया इनटू, आई मीन NADP को कन्वर्ट कर दिया इनटू NADPH2, ठीक है राजा बेटा। और फॉर्मेशन हो गई हमारे प्यारे से NADPH2 की, और इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गए NADP के पास। NADP ने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है जी। NADP ने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से इसने हाइड्रोजन आयन ली। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आई देखते हैं, और फॉर्मेशन कर दी NADPH2 की। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। क्या हुआ है देखें, सबसे पहले फोटोन ने यहाँ पर हिट करा, उन फोटोन्स की एनर्जी ट्रांसफर होते होते हमारे प्यारे से क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को पहुंची, और क्लोरोफिल ए से ये एनर्जी चली गई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है जी। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोक्विनोन के पास, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास, प्लास्टोसाइनिन एंड फोटोसिस्टम 1। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, while electron moving from the plastoquinone to the plastocyanin, ठीक है, some of the hydrogen ion, कुछ हाइड्रोजन आयन यहां से होती है बाहर से, ये स्पेस जो है ना, ये स्पेस स्ट्रोमा है, दैट स्पेस इज नोन एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा से ये हाइड्रोजन आयंस होती हुई और यहां से होती हुई अंदर आ जाती है यहाँ, ठीक है। ये आयंस भी यहाँ आ जाएंगी, हाइड्रोजन आयंस, तो ये हाइड्रोजन आयंस जनरेट होंगी, ठीक है जी। और ये हाइड्रोजन आयन इस तरीके से आ जाएंगी अंदर की तरफ। अच्छा, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स दो काम करेगा, एक हाथ से लेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाथ से लेगा हाइड्रोजन। एक हाथ से इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और दूसरे हाथ से इसने हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिए। कुछ इस तरीके की वर्किंग होती है हमारे प्यारे से साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स की। आ रही है बात समझ में कुछ कुछ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन चलेगा फोटो सिस्टम 1 के पास, फोटो सिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पैराडॉक्सिन आयन, NADP रिडक्टेस। एक बार ये सारा आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें जरूर याद होने वाली है। ये जो फोटोन की एंट्री पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गए हैं, ठीक है जी। फोटोन क्योंकि लाइट का पार्ट है, दैट्स वाई हम उन्हें फोटो कह देते हैं, फोटो उनके लिए वर्ड यूज होगा, ठीक है जी। अच्छा, इनकी मदद से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए ना, दैट्स वाई दिस इज नोन एज फोटो एक्साइटेड, दीज आर नोन एज फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। तो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है जी। फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो ये फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्टेप
फोटोसिंथेसिस का यही है, फोटो एक्साइटेशन। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक बार सारा सिनेरियो फिर से देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले फोटोन आकर के हिट करेगा, फोटोन के हिट करने से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल ए चला जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पूरी सीक्वेंस फॉलो होगी। ठीक है जी। ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोन के रिस्पॉन्स में निकल के गया है, इन फोटॉन्स को हम फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देन वो फॉलो करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ठीक है जी। और फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, NADPH2। तो तीसरा इवेंट जो है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 है। फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, NADPH2। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। NADPH2, उसके बाद अब क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये बड़ा पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को लेकर के। जी हाँ, ये कहेगा कि भाई मैंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अब मुझे भी तो इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, मैंने क्या कसूर किया है भाई, मेरे इलेक्ट्रॉन क्यों चले गए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है जी। तो वाटर कहेगा घबराओ नहीं, मैं हूं ना, तो मैं सबकी जो है वो नीड्स पूरे करने के लिए तैयार हूं। आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं ब्रेक हो जाता हूँ। ठीक है जी। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद था, वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा ब्रेक। किस चीज में ब्रेक होगा, दो हाइड्रोजन के अंदर, और एक ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा, और उसके साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन इज नेसेंट ऑक्सीजन, द टाइप ऑफ ऑक्सीजन विच इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है जी। इट इज रिएक्टिव एट दैट मच दैट इट कैन रीच टू द self genetic material and cause the mutation of that genetic material be a nascent oxygen। तो ये nascent oxygen ये क्या काज कर सकता है, जी हाँ, ये किसी भी हद तक जाकर के और म्यूटेशन काज कर सकता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये म्यूटेशन काज कर सकता है। उस म्यूटेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक वाटर और ब्रेक होगा यहाँ पर। ठीक है जी, एक वाटर और ब्रेक होगा, और उससे भी अगेन हमें दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है जी, दो हाइड्रोजन आइंस मिलेंगी, और एक ऑक्सीजन मिलेगा। तो दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होने वाले हैं, मैं यहां पर लिखता हूं, दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे जी। इनमें से हमें चार हाइड्रोजन विद पॉजिटिव आइन एंड O2 मिल जाएगा, और इसके साथ साथ चार इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिए जाएंगे कि भाई क्लोरोफिल ए आप इतना एंग्री मत हो, ये अपने इलेक्ट्रॉन रख लो अपने पास। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए थे, फोटोन के कहने पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन फिर ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया अपने इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको मिल जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन, वाटर हो जाएगा ब्रेक। ये जो वाटर ब्रेक हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हुआ है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है जी, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है राजा बेटा। तो ये था लाइट फेज, कंप्लीट नहीं हुआ, एक इवेंट इसका रहता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं जरूर। ठीक है जी। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ लाइट फेज। लाइट फेज के साथ साथ आपको हल्की फुल्की सी एनाटॉमी बताई गई हमारे प्यारे से थैलाकॉइड की। फिर हमने देखा व्हाट इज मीन बाय द वर्ड फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। किसी भी चीज में कंफ्यूजन है, एक बार आप जरूर वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर होने वाली है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।